रहा है। लेकिन अब अतीक और अशरफ अहमद की हत्या का मामला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, जिस पर बकायदा स्पेशल जांच कमेटी बनाई गई, अब उसमें बंद सीलबंद लिफाफे की एंट्री हो गई। और इसी सीलबंद लिफाफे को मौत से कुछ दिन पहले अतीक अहमद की भाई अशरफ अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास भेजा, हाई कोर्ट के जजेस के पास भिजवाया। कहा जा रहा है कि इस केस में ये सीलबंद लिफाफे से जीन निकलेगा। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया कि अशरफ अहमद को और अतीक अहमद को पहले से ये जानकारी मिल चुकी थी कि उनकी हत्या करा दी जाएगी। एक पुलिस अधिकारी ने हत्या के करीब 15 दिन पहले ये कहा था कि तुम दोनों को बाहर निकलवाया जाएगा और तुम दोनों मार दिए जाओगे। यानी ये पहले से ही पुलिस अधिकारी ने बताया था कि जेल के अंदर नहीं, जेल के बाहर किसी बहाने से तुम दोनों को निकलवाया जाएगा। और फिर जो उन्होंने कहा वही हुआ। इसलिए इस सीलबंद लिफाफे में अशरफ अहमद ने सारे राज लिख के किसी के हाथ से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास और हाई कोर्ट के जजेस के पास भिजवा दिए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में सीलबंद लिफाफे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मल्लूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। और लैलतुल क़द्र आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, शब क़द्र बहुत बहुत मुबारक हो। तिलावतें करिए, गाड़ियों पे घूमने के लिए रात नहीं होती मेरे भाई, अपने गुनाहों की तौबा करने के लिए, मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए, और अपने जो जाने अनजाने में जो गलतियाँ की तौबा करने के लिए, तिलावत करने के लिए, नमाज़ें पढ़ने के लिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए रात होती। इसलिए फ़ुज़ूल में मत फिरो, गाड़ियों पे तमाशा मत बनो। देखो आज हमको देखकर ये लोग भी कर रहे हैं, और ये लोग किस अंदाज़ में कर रहे हैं आप लोगों को अच्छी तरह पता है। हमारे मसाजिद को टारगेट कर रहे हैं ये लोग। ये जैसे ये लोग अपने पास ये कुछ नादान बच्चे गलती से करते हैं, लेकिन ये लोग जानबूझ के करके जुलूस से निकाल कर हमको रुसवा कर रहे हैं, हमारे इबादत गाहों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये देखा आपने 1 मिनट 11 सेकंड का इसलिए रखा क्योंकि हर वो चीज़ का आप खुलासा हो चुका है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद, उनके भाई को किस तरीक़े से साजिश रची गई थी, और उनको खुले तौर पर उस जेलर ने बता दिया था 15 दिन पहले कि तुमको किसी हवाले से किसी तरीक़े से बाहर निकालेंगे, उसके बाद तुम अंदर नहीं आएंगे, मट्टी में मिल जाएंगे, तुम्हारे को ख़त्म कर दिया जाएगा। खुले तौर पर उस ऑफिसर ने बोल दिया था, जो कि मेरे पास चश्मदीद है, उनके मुंह से बोले हुए अल्फाज भी है। और ये लिफाफा भी एक अशरफ अहमद ने, जो अतीक अहमद मरहूम के भाई अशरफ अहमद मरहूम, जिस पर गोलियां चलाई, जिस पर कातिलाना हमला किया गया, जिसको ख़त्म किया गया, जिसको मारा गया, जिसको शहीद किया गया, उन्होंने खुले तौर पर हाई कोर्ट के जजों को और सुप्रीम कोर्ट के जज को लेटर बंद लिफाफा लिख कर भेजा। और ये ऐसे लिफाफे हैं जैसे खुलेंगे तो सारे एक जिन बाहर निकल कर आ जाएगा। और साफ लिखा गया है उसके अंदर कि हमको ये बता दिया है ऑफिसर ने, किसी बहाने से बाहर लेकर जाकर तुम्हारा कत्ल करने वाले हैं, तुमको मार देंगे। एक बड़े ऑफिसर ने खुले तौर पर यह धमकी दी थी, और वो बराबर बाहर लेके गए। पुलिस के रहते हुए पुलिस के बीच में उन पर गोली चलाकर उनको कत्ल किया गया, उनको हलाक किया गया, उनको शहीद किया गया। मैं तो शहीद कहूँगा। अल्लाह बहरहाल उनके घर वालों को सब्र कामिल अता फरमाए, सब्र जमील अता फरमाए। ख़ास कर उनके मरहूम के वाइफ को और उनके औलादों को अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, और अल्लाह उनको सब्र कामिल अता फरमाए। हम सारा मुसलमान, दुनिया का सारा मुसलमान जो इस चीज़ से वाकिफ़ है, आप लोगों के इस टाइम पे साथ है, और इंशाअल्लाह हमेशा साथ रहेंगे। बहरहाल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, आप लोगों को एक ऐसा लग रहा होगा, वो चीज़ भी है जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग देखेंगे। ये देखिए, इलाहाबाद में धमकी दी गई है
2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। हाँ, ये किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस का है। देख लिया आपने। अब जिसको गोली मार के शहीद किए गए, उन्होंने खुले तौर पर अपने तौर से पुलिस की निगरानी में, पुलिस की जीप में बैठकर, पुलिस की हिरासत में रहते हुए ये बात बोल दी थी। और यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट के जज को भी पहुंच चुकी है और हाई कोर्ट के तमाम जजों को पहुंच चुकी है। और बाज़ाब्ता तौर पर हमको तो मालूम है ये सन्यासी, ये बौना, ये जोकर का हाथ है और ये स्मिता ईरानी का है और ये तमाम भाजपा के बड़े नेता जितने भी हैं उन सारों का हाथ है इसमें। अब हमको ये देखना है, जब ये चश्मदीद गवाह मिल चुका है, ये साबित हो चुका है कि ये लोग थे और इनको 15 दिन पहले बोल दिया गया था कि तुमको बाहर निकाल कर मार देंगे, तुम्हारे को बाहर निकाल कर वापस तुम लोग फिर जेल को नहीं आएंगे, तुम्हारे को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये खुला कह देने के बाद और जो नामे लिफाफे के अंदर बताए गए हैं वो लिफाफे में खुले तौर पर 2 आदमियों के नामे हैं। अब हमको देखना ये है कि ये सन्यासी हो या स्मिता ईरानी हो, इनको गिरफ्तार कब किया जाता है, इनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे कब डाला जाता है, इनके ऊपर ये मुकदमा, ये केस कब किया जाता है। क्योंकि ये लोग जो किए हैं, जो गोली चलाए, उनको भी फांसी मिलनी चाहिए और ये लोग को भी फांसी मिलनी चाहिए जो मास्टरमाइंड है। बहरहाल के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, दूध का दूध, पानी का पानी अब हो चुका है। अब इसमें हमको सीबीआई की जांच की, इसकी उसकी कोई चीज़ की अब ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि खुले तौर पर खुला आप लोगों को पता चल चुका है और कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, जज के सामने भी वो लिफाफा जा चुका है। और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने लिफाफा भी खोलकर पढ़ लिया है और मालूम होगा। अब हमको ये चीज़ का इंतज़ार है, ये मास्टरमाइंड कब गिरफ्तार किया जाएगा। अब जिस तरीके से ये लोग खूनी खेल खेला, ये दरिंदा आतंकियों का खेल खेला, इन आतंकियों को कब गिरफ्तार किया जाएगा और इनको कब सज़ा दी जाएगी। अगरचे कोर्ट इनको अगरचे नज़रअंदाज करती है तो फिर अल्लाह हाफिज़ है ये देश का अल्लाह हाफिज़ है। और ये बात मेरे भाई, अब ये हमारे भारत तक नहीं रही, अब ये सारी दुनिया में चल रही है। और ख़ास कर आप लोगों को एक वीडियो भी मैं रखूँगा, एक वीडियो भी बनाऊँगा, जजीरा चैनल के ऊपर तो खुले तौर पर कह दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर से योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जा रहा है। उसमें योगी का नाम लिया जा रहा है, सन्यासी, जोकर, बौना, बहरहाल वो डयूस का नाम लिया जा रहा है, वो डुक्कर का नाम लिया जा रहा है। अब देखना है कि जो है सो इनके ऊपर किस सिम करवट बदलता है, होंठ किधर बैठता है, क्योंकि अब तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है, सारा साफ हो चुका है। अब कोई चीज़, कोई तफ्तीश की, तहकीक की ज़रूरत नहीं रही, सारे चीज़ें हो चुके हैं। बहरहाल अब ये सारी दुनिया में चल रहा है भाई, सारी दुनिया के चैनलों पे चल रहा है। अब वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, उसके लिए एक अलग वीडियो होगी, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ये लोगों का वक्त तो आ चुका है, ये लोगों का टाइम तो पूरा हो चुका है। जिस तरीके से ये लोग गंद मचाना था, गंद फैलाना था, सारा फैला चुके और चुन चुन के मार रहे हैं मुसलमानों को चुन चुन के मार रहे हैं। आखिर कौन सा बदला ले रहे हैं ये लोग? मुसलमान इनको क्या तकलीफ दिए भाई? मुसलमान इनको क्या तकलीफ दिए? कभी हट के बैठो नहीं बोले भाई। उसके बावजूद मुसलमानों को जिस तरीके से रोंदा जा रहा है, ये बड़ी तकलीफ दा बात है, नाकाबिल बर्दाश्त है, नाकाबिल कबूल है। अब इसके लिए सारी दुनिया में ये चीज़ चल रही है कि ये भारत में क्या हो रहा है, पुलिस की निगरानी में। और पुलिस खुद, बड़े ऑफिसर खुद बोल दे रहे हैं, 15 दिन पहले बोल दे रहे हैं, तुम्हारे को ये दिन ये बाहर किसी हवाले से निकालेंगे, किसी बहाने से निकाल के तुम पे गोली चलाई जाएगी, तुमको ख़त्म कर दिया जाएगा। और जब वो मदद की लिफाफे भेज रहे हैं, वो लोग मदद की गुहार लगा रहे, ना सुनने वाला कोई था,
نہ بچانے والا کوئی تھا، کیونکہ سارے ملے ہوئے تو کہاں سے کون بچائے گا بھائی؟ کسی کے پاس بچانے کا یا کسی کے پاس وہ وقت نہیں رہتا. بہرحال اب یہ ساری دنیا میں چل رہا ہے. اب انصاف تو برابر ہوگا انشاءاللہ، لیکن گئی سو چیز تو واپس نہیں آئے گی، واپس تو نہیں آئے گی. یہ بہت بڑا فقدان ہے، بہت بڑا نقصان ہے. بس ہم دعا کریں گے کہ اللہ ان کے گھر والوں کو صبر کاملہ، صبر جمیل عطا فرمائے اور وہ لوگ کی حفاظت فرمائے. جس طریقے سے زندگی گزارے انہوں نے اپنی فیملی میں کبھی کوئی کمی ہونے نہیں دی، اور وہاں کے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، دلت ہو، سب کے لیے بندے نے ایمانداری اور دیانتداری سے کام کیا ہے. یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، کیونکہ ساری دنیا واقف ہو چکی ہے. مارا بھی وہی آدمی کو جاتا ہے جو ایمانداری سے رہتا ہے، ایماندار رہتا ہے، جس سے ان کو خطرہ محسوس ہوتا. اس کی ایمانداری سے ان چوروں کا کیا ہونے والا ہے ان کو خود کو پتہ ہے، اس لیے یہ لوگ یہ حرکتیں کرے ہیں. بہرحال اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی. منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، روزے مس مت کرو، روزے رکھیے، کیونکہ بالکل اختتام پہ ہے رمضان. اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، اور غریب غربا میں جتنا ہو سکتا ان کی مدد کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو. سلام علیکم.